नमस्कार, मैं सुजल दवे। झूठ दुनिया में चुनौती बनकर उभर आया है। झूठ का कुआं रोज बरोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गहरा कर रही है। ये कुआं इतना गहरा हो गया है कि आप चाहे तो भी बाहर नहीं आ सकते। ज्यादातर देखा गया है कि आपको इस कुएं में आपके रिश्तेदार ही ढकेलते हैं, आपको ऐसे मैसेज भेजते हैं जिसकी पुष्टि नहीं हुई होती है, और आप पापा मम्मी का मैसेज समझकर आगे भेज के झूठ फैलाने के चाहे अनचाहे हिस्सा बन जाते हैं। अब ये कुआं रोज बरोज और गहरा हो रहा है, और चिंता का विषय ये है कि इस कुएं में रोज गिरने वालों की संख्या बढ़ रही है। हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम झूठ को पकड़ सके। सरकार पर आप नजरें टिका सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज्यादातर झूठ सिस्टम ही पैदा करता है और आप तक पहुंचाता है। इन परिस्थिति में मीडिया एक सहारा होती है, पर मुख्य धारा का मीडिया, खास करके भारत का, इस विषय में गंभीर नहीं है। झूठ में सच क्या है या सच में झूठ क्या है, ये खोज करके लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया की है, पर मीडिया अपनी जिम्मेदारी से दूर हो चुका है। बिना तथ्यों के बयानों को छापा जा रहा है। छापा ही क्यों, दिखाया जा रहा है। ये झूठ का आखिरी पड़ाव है। बाद में झूठ को सच मान लिया जाता है। ज्यादातर झूठ जाति, धर्म, राजनीति और इतिहास को बदलने या उस अनुकूल तस्वीर बनाने के लिए बनाए जाते हैं। आप तक पहुंचाए भी जाते हैं। कोरोना काल में आलम यह हो गया है कि लोग जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करके पोस्ट करने लगे। चौंकाने वाली बात यह है कि लोग इस पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे, कोई तथ्यों की जांच नहीं करता। आज सुबह मुझे ऐसे ही एक झूठ से रूबरू होना पड़ा। मुझे किसी ने पोस्ट भेजा कि लंकेश नहीं रहे। लंकेश यानी आप जानते हैं, मैं अरविंद त्रिवेदी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने रामायण धारावाहिक में रावण का किरदार निभाया था। मैंने इसे आगे बढ़ाने से पहले जांच करना जरूरी समझा और अरविंद त्रिवेदी का संपर्क किया तो पता चला वो स्वस्थ है और अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं। उनके भतीजे कौस्तुभ त्रिवेदी ने बताया, पिछले 24 घंटे से हम इस झूठ के कारण परेशान हो गए। इससे पहले अभिनेत्री मीनाक्षी सिसोदिया मौत की अफवाह भी उड़ चुकी थी। आखिरकार मीनाक्षी को पोस्ट करके लोगों को बताना पड़ा कि स्वस्थ हूं, जिंदा हूं। अरविंद त्रिवेदी से बातचीत के दौरान पता चला, कोरोना के कारण रंगमंच के कई कलाकार अभी संघर्ष कर रहे हैं। कई कलाकार बेरोजगार हो रहे। परिवार का खर्चा निकालना इन कलाकारों के लिए मुश्किल हो गया है। इन कलाकारों की मदद दूसरे कलाकार कर तो रहे हैं, पर सवाल यह है कि कब तक। अब हर किसी को अपने बारे में सोचना है। ऐसे में सरकार पर उम्मीद टिकी है। कलाकार चाहते हैं सरकार उनको संरक्षण में ले और इस महामारी में टिके रहने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। जहां तक कलाकार की बात है, तो कलाकार चुनाव में भीड़ इकट्ठा करने वाला पात्र नहीं होता। वो अपने अभिनय से समाज की अच्छी बुरी तस्वीर समाज के सामने रखता है, जो समाज को दिशा दिखाने के लिए बहुमूल्य है। आज हम बात करना चाहते हैं झूठ से कैसे लड़ा जाए और इन कलाकारों को बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कौस्तुभ त्रिवेदी, जो 200 से ज्यादा नाटक प्रोड्यूस कर चुके हैं। बॉलीवुड में राजेंद्र कुमार को अगर जुबिली स्टार माना जाता है, तो थिएटर की दुनिया में कौस्तुभ को भी राजेंद्र कुमार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 100 से ज्यादा नाटक ऐसे बनाए जो 100 हफ्ते से भी ज्यादा चल चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कमल जोशी। कमल जोशी, आप बचपन में अभिनेता बनना कमल जोशी, आपका स्वागत है। आप बचपन में अभिनय करना चाहते थे और एकांकी अभिनय के लिए आपको विशेष सम्मान मिला है। हमारे साथ जुड़ी है शिल्पा ठाकर, टीवी और रंगमंच की विशेष अदाकारा है। आप इतनी सम्मानित हो चुकी है कि इसके बारे में बताने बैठा तो शायद सो खत्म हो जाएगा, आपका परिचय नहीं खत्म होगा। अभी आप कलाकारों की सहायता कर रहे हैं और आपके साथ हमारे साथ जुड़े हैं अभिलाष गौड़ा। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी दर्शकों की जानकारी के लिए आप प्रोड्यूसर है और रंगमंच से जुड़े हैं। आप सभी दिग्गज कलाकारों का सम्मान, आपका परिचय इतना विशाल है कि मैं अपने आप को अभी छोटा मान रहा हूँ, फिर भी अपना परिचय न भूल जाऊँ, इसलिए याद कर लेता हूँ। मेरा नाम सुजल दवे है और मैं के न्यूज़ का कर्मचारी हूँ। मैं चर्चा की शुरुआत करूं, मैंने अपनी प्रस्तावना में बोला था कौस्तुभ भाई हमसे जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ जी, आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, अरविंद त्रिवेदी की मौत की खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। आपका परिवार पिछले 24 घंटों से किन परिस्थितियों में से निकला है और अरविंद जी की हालत अभी कैसी है? अरविंद जी की हालत पहले तो बता दूं कि बहुत ही अच्छी है। जी, उनके हिसाब से ही इज वेरी गुड, ही इज डूइंग वेल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब रही बात परेशानी की, तो थोड़ी कम आवाज में से प्रॉब्लम आ कम रही है इनकी। हाँ हाँ, दिक्कत आ रही है। कल सुबह से लेकर आज तक हाँ। जितना हो सकेगा हम लोग बहुत सारे परेशान थे।
कौस्तभ जी, आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही। हाँ, आप सुनाई रहा है, आप बोलिए, आप जो बोले वो थोड़ा टूटा फूटा ही सही, पर बोलिए फिर से। आवाज आ रही है? अब ठीक आ रही है। हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ। हेलो हेलो, मैं सुन रहा हूँ। जल पे आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। अरविंद जी के आप भतीजे हैं, आप बोलिए, उनके बारे में जानने के लिए हमारे दर्शक आ बेकरार है। रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, हाँ, मैं सुन रहा हूं। कौस्तभ जी, आप कनेक्शन एक, कट रहा है, ऐसा लग रहा हाँ है। हाँ, आपका कनेक्शन थोड़ा वीक है, आप दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिए। तब तक और भी सम्मानित लोग हैं, उनसे मैं थोड़ा मुखरू हो जाऊं। कमल, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, अभिनय बचपन में ही मैंने देखा था कि अभिनय की तलब आप में गजब की थी। हालांकि अभी आप प्रोफेसर है, फिर भी अभिनय को नहीं छोड़ा। आप बनना चाहते थे अभिनेता, बन गए। अभिनेता के साथ साथ आप लेखक भी बन गए। जी 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 जी, कमल मैं आ रहा हूँ, रुकिए। से हालत बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। उम्र के हिसाब से उनकी ठीक है, मैं जितना हेल्थ सुन पाया हूँ अपने दर्शकों को अच्छी बता लो, है, अरविंद जी बहुत ही, उनकी हालत काफी ठीक है, वो स्वस्थ है, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं दोबारा आपसे जुड़ता हूं, मैं दोबारा जुड़ता हूं, मेरे सहयोगी आपको दोबारा जोड़ देंगे। इनकी सहायता कीजिए, कौस्तभ जी की सहायता कीजिए, तब तक मैं थोड़ा कमल से रूबरू हो जाऊं। अभिलाष जी भी बैठे हैं। कमल, तो आपसे मैं जानना चाहता था कि कोरोना काल की जो अवधि हमने पूरी की, कैसे कटा और किन दिक्कतों का आप लोगों ने सामना किया? देखिए सुनील, बात ऐसी है कि जी। जहां तक एस्टैब्लिश्ड एक्टर डायरेक्टर्स है या राइटर्स हम्म। है, हम्म। उनको उतनी तकलीफ नहीं हुई है इस कोरोना काल में, जितना कि जो लोग बैकस्टेज करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो लोग हम्म। लाइट्स और साउंड म्यूजिक में इन्वॉल्व है, उन लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है इस पूरे एक साल के दरमियान, क्योंकि हम्म। ये काफी लंबा समय है। ऐसा लगता था पहले हम्म। शुरू में कि अब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर डे टू डे लाइफ एज इट इज हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो हम्म। एक लंबा इंतजार करना पड़ा है रंगकर्मियों को, जो रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं, जो बैकस्टेज वगैरह करते हैं उनको। हम्म। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी परिस्थिति अगर देखी जाए तो वो काफी चिंताजनक है। हम्म। अभिलाष जी, कमल ने जो जिक्र किया है, एक नाटक बनता है या कोई फिल्म बनती है तो दर्शक तो ज्यादातर पर्दे पे जो किरदार आते हैं उनकी है फिल्म है ऐसा मान के देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। हकीकत में उस फिल्म को या नाटक को दर्शक तक लाने के लिए कई लोग जुड़े होते हैं, जिनको आप बैकस्टेज कहते हैं। वो दर्शक ना उन्हें जानता है, ना कभी कि उनका नाम भी कभी बाहर आता है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं। तो उनकी जो आय होती है वो रंगमंच पे किरदार निभाने वाले जो कलाकार होते हैं उनसे कम भी होती है। कोरोना काल में आपके पास ऐसे कोई मामले आए क्या कि उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा हो? मैं फर्स्ट लॉकडाउन की बात करूं जी। जो लास्ट ईयर था। हम्म। जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ हम्म। आदरणीय प्रधानमंत्री की ओर से, हम्म। तभी मैंने डिसीजन लिया। हम्म। मैंने देखा कि जो लोग बैकस्टेज में या तो बैक कैमरा काम कर रहे हैं, उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाने वाली है, हम्म। क्योंकि ये लोग डेली अमाउंट पे डिपेंड रहते हैं। अपना हम्म। डेली वेजेस पे वो लोग डिपेंड है। शूटिंग बंद हुए, स्टेज शोज बंद हो चुके थे। उस समय हम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए एक टहल नाकी, हम्म। और वो टहल के जरिए हम्म। ना केवल हिंदुस्तान से, हम्म। हिंदुस्तान की बाहर से भी हमें हम्म। सपोर्ट मिला। हम्म। करीबन 20 लाख से ज्यादा अमाउंट हम्म। डोनेशन में आई, हम्म। और गुजरात के
44 सेंटर पे हम्म 7,500 से 8,000 लोग तक हमने राशन किट पहुंचाई। हम्म हमने ये निश्चय किया हम्म कि किसी का फोटोग्राफ जो किट हम लोग देते हैं वो सोशल मीडिया पे ना डाला जाए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिस्ट एक सम्माननीय होते हैं, बिल्कुल। उसको ये पसंद नहीं है राशन किट लेना, हम्म लेकिन मजबूरन लेना पड़ता है। हम्म आज दूसरा फेज चल रहा है। हम्म बहुत लोगों का मुझे भी फोन आया कि हमें राशन किट का ये मिशन फिर से शुरू करना चाहिए, हम्म लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले फेज से 4 गुनी ज्यादा डिमांड हम्म हमारे सेक्टर से आ चुकी है, जिसके लिए हम्म हम बिल्कुल कैपेबल नहीं है कि हम लोग पहुंच पाए। किसको हाँ बोले किसको ना बोले हमें पता नहीं है। तो सही हम लोग बात। अभी डर रहे हैं, क्योंकि हम्म मैं आपको बताऊं फर्स्ट फेज में जो लोग देने वाले थे आज वो लेने वाले की लाइन में है। हम्म ये सिचुएशन है ग्राउंड रियलिटी में, आपको बताऊं, हम्म क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्ट जो हुआ है तो आर्ट सेक्टर को हुआ है। हम्म लास्ट कैटेगरी में हम लोग आते हैं। सब कुछ शुरू होने के बाद हमारा नंबर लास्ट में आएगा, और जब बंद करने की बारी आती है तो फर्स्ट हमारा नंबर होता है। बिल्कुल। क्योंकि आज भी आर्ट सेक्टर को वो कई लोग नॉन एसेंशियल में गिन रहे हैं। हम्म उनको ये पता नहीं है कि आपके लिए है ये एंटरटेनमेंट है, हमारे लिए ये रोजी है। हम्म मैं आपके माध्यम से बहुत लोगों को ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आर्टिस्ट और आर्ट सेक्टर को आप सिर्फ एंटरटेनमेंट फील्ड मत समझो, उसके पीछे लाखों लोगों के घर चल रहे हैं। हम्म बिल्कुल। शिल्पा जी, मैं कई दिनों से अध्ययन कर रहा हूँ। वैसे तो आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन पत्रकार का तो काम होता है कि चोरी छुपी किसी स्टोरी को फॉलोअप करना या उसे बनाना। मैंने कोरोना की जब पहली लहर आई थी, जैसे गोड़ा साहब ने जिक्र किया, तब से मैं देख रहा हूँ आपको किसी न किसी माध्यम से, हालांकि रूबरू आज पहली बार हुए हैं। ये जो छोटे रंगमंच के जो छोटे कलाकार, वैसे छोटा शब्द मैं परहेज रखता हूँ, कलाकार कलाकार होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं बैक स्टेज को लेकर कह रहा हूँ, मैं बैक स्टेज को लेकर कह रहा हूँ, उनके लिए आप काफी कुछ काम कर रही है। ये विचार कब आया, कैसे आया, और आपने कैसे काम शुरू किया था? देखिए, पहले तो लंकेश अभी जिंदा है। जी इस बिल्कुल, बात रावण की अभी जिंदा बहुत है, सारी रावण अभी जिंदा है। बहुत सारी बधाइयां देना चाहूंगी, क्योंकि जी। हमारे वो सीनियर आर्टिस्ट है, तो हाँ। उनका मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, सम्मान करती हूँ। और अभिलाष जी ने जो बात शिल्पा जी, बताई, वैसे ये मेरे शो का उसके प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन एक मिनट अगर आप रोके तो मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि रावण का जो किरदार था ना, वो अरविंद त्रिवेदी से बेहतर आज तक किसी अदाकार ने नहीं निभाया है। मैं सहमत हूं इस चीज देखो से। भाई साहब, और देखो भाई साहब, पत्रकार को ना भयभीत होना लंकेश, होता है, ना प्रभावित होना होता है, लेकिन ये प्रोटोकॉल अगर तोड़ना पड़ा तो अरविंद त्रिवेदी के मामले में तोड़ूंगा, अमिताभ बच्चन के मामले में नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बच्चन बहुत अच्छे। साहब, देखो बच्चन साहब भी हमारी इंडस्ट्री के हैं, इसलिए हम उसको कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन एक बात है कि वो रंगमंच से जुड़े हुए कलाकार है, तो अरविंद त्रिवेदी जी, वो उनका नाम एक जगह पे रख चुके हैं, वहां पे कोई पहुंच नहीं सकता। वो गर्व के साथ हम कहने में बहुत आनंद आता है मुझे। और अब रही बात कोरोना काल से शुरू होकर अब तक की, तो उसमें जो हमारे सीनियर एक्टर और प्रोड्यूसर हमारे बीच है, अभिलाष जी गोड़ा, उन्होंने काफी शुरू किया। इसके साथ मैं भी थोड़ी बहुत जुड़ी, लेकिन उनका काम तो बहुत हिमालय की तरह बड़ा था। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी, जैसे रामचंद्र जी का सेतु बन रहा था, पुल बन रहा था, ब्रिज बन रहा था, जब छोटी सी एक गिलहरी ने काम किया, तो मैंने भी उनमें से ये प्रेरणा ली कि मैं भी छोटी छोटी जगह पे जाऊं। वो पूरे गुजरात में घूमते थे, तो मैं ऐसे जगह पे जाती थी कि जहां मेरी जरूरत हो। वो हमारे गुरु रह चुके हैं अभिलाष जी, और उनसे काफी मैंने प्रेरणा ली, और मैंने भी ये अभियान शुरू किया, वो भी जानते हैं। और कभी कभी मैं कुछ करती हूँ अच्छा काम, कभी अवार्ड फंक्शन करती हूँ, कभी कलाकारों को सम्मानित करती हूँ, तो मेरे साथ आकर आशीर्वाद अपना देते हैं, और सहयोग भी, आर्थिक सहयोग भी देते हैं, तो वो जानते हैं। तो मैंने भी ये काम शुरू किया,
और मैंने ऐसे लोगों का लिस्ट बनवाया कि जो लोग बैक स्टेज में काम करते हैं, जो लोग ग्रास रूट में लेवल पर हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन सबका मैंने लिस्ट बनाया। और मैंने उस दिन तय किया कि मेरे मुंह में निवाला मैं तब डालूंगी जब एक व्यक्ति के घर में चूल्हा जलेगा। क्या बात और कर रही वो है। कोरोना काल में क्या काफी बात, काम किया वेरी है। गुड। मैं उस बात के लिए बहुत अपने आप को धन्यवाद देती हूँ, मेरे पेरेंट्स को और मेरे साथ जुड़े सब दाताओं को, सृष्टियों को धन्यवाद देती हूँ। और कमल जी ने बताया, उसके साथ मैं सहमत हूँ कि काफी लोग हैं जो कलाकार जो अपने तरीके से आर्थिक सहयोग में सद्धर है, उन लोगों ने भी मुझे मदद की और वो मेरे साथ जुड़ गए, बिना कुछ बोले, बिना कुछ एक भी बात बताए मेरे साथ वो लोग जुड़ गए। मेरे को काफी हेल्प किया उन्होंने। कभी कभी तो मैंने अभिलाष भाई को भी फोन किया है कि सर इस जगह पे आपको किट देने की जरूरत है। तो उनके जो उनके साथ जुड़े हुए लोग थे, वो लोग ने बोला कि शिल्पा जब जब बोले वहां वहां पहुंचाओ, तो उन्होंने भी सहयोग दिया। आज इस माध्यम से मैं अभिलाष जी आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मेरे जब जब मैंने आपको बताया और आपने उसके साथ आप जुड़ गए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कलाकारों की हालत अभी बहुत नाजुक है। हम स्वाभिमानी होते हैं, हम किसी के पास हाथ नहीं फैलाते, हम बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी आवाज नहीं। हम सिर्फ हंसाना जानते हैं, वो आप समझ लो, लेकिन जब चाहे हम रुला भी सकते हैं। आपके अंदर का जो भी है वो सब बाहर आता है। आज हमारी वेदना है, उसको जानने के लिए कौन बैठा है? सरकार श्री को हम बोल बोल के थक चुके कि हमारे कलाकार को मदद करो, हमारे कलाकार को जानो। वो बोलेगा नहीं, लेकिन एक बात सुन लो कि इंसान कोई भी होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए वो जीता है। आज हमारे कलाकार के पास रोटी के बहुत बड़े प्रश्न है, निवाला तक वो खा नहीं सकता आराम से। और आप रंगमंच बन करके बैठे हैं। आप सोचिए, हमारा रंगमंच हमारे हाथ में चला गया तो समझ लो हमारे घर का, हमारे परिवार का खाना चला गया। कैसे वो लोग गुजारा करेंगे? किसको अपनी वेदना बताएंगे? क्या करेंगे वो लोग? कौन जानने वाला है उसका प्रश्न? और कौन हाथ पकड़ेगा और बोलेगा कि तुम चिंता मत करो, ये हम लोग कर रहे हैं। मैं एक्ट्रेस हूं तो मैं अपने कलाकारों के लिए कर रही हूँ। अभिलाष जी प्रोड्यूसर है, एक्टर है, वो डायरेक्टर है, तो वो प्रयत्न करते हैं। तो हम अंदर अंदर एक दूसरे, हमारे एक भाई को तकलीफ हो तो दूसरा भाई आके खड़ा होता है। जैसे हमारे पारिवारिक प्रश्नों में होता है, वैसे हमारा एक समाज है, हमारा एक नाट्य संपदा है, तो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। लेकिन जो माई बाप है, जो सरकार है, जिसको हम बहुत चाहते हैं, वो माननीय श्री क्यों आगे नहीं आते? कलाकार राहत निधि फंड में से क्यों कलाकार को कुछ दिया नहीं जाता? संगीत नाटक अकादमी से क्यों कलाकार को सहाय नहीं मिलती? आप सोचिए सुजल भाई, 60 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, वो अभी कौन सा काम करने जाएगा? कौन है उसका सुनने वाला? ये तो हम लोग सुन रहे हैं। मैं आज भवाई कलाकारों के लिए, जो गुजरात का फोक थिएटर, हम गुजरात के बाहर जाते हैं तो उसकी बहुत सराहना करते हैं। गुजरात नहीं, इंडिया के बाहर जाते हैं तो काफी उसके बारे में बजा के बोलते हैं। लेकिन आज वो कलाकार किट लेने के लिए, राशन किट लेने के लिए तैयार नहीं। मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार किया, मैंने बोला उनको कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ, मेरे हाथ से ये किट ले लो आप, राशन किट। हम भिखारी नहीं है, हम स्वाभिमानी है, और आपको जो दिया जाता है वो आपका हक है, क्योंकि ये जो राशन किट मिली है मुझे, ये कलाकारों ने दी है। जो कलाकार सुखी संपन्न है, उन्होंने मुझे ये चंदा दिया है और मैं आप तक पहुंचाने आई हूँ। कोरोना काल में अहमदाबाद में बहुत सारी तकलीफ है, आप समझ रहे हो। ऑक्सीजन की तकलीफ है, बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसी तकलीफ में मेरे घर में भी बुजुर्ग है, फिर भी मैं इतना सब बांध के, जैसे अभिलाष भाई जाते थे पहले कोरोना काल के दरमियान, वो भी ऐसे रिस्क उठा के जाते थे। भगवान है उनके साथ, उनको कुछ नहीं हुआ, उनकी टीम को कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप सोचो कि मैं इतना रिस्क उठा के जाती हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा परिवार मेरे से बिछड़ जाएगा। लेकिन फिर भी ये हिम्मत करके हम लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा भाई मुसीबत में है।
मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार श्री से कि कब आपकी आंख खुलेगी? 1 साल हो गया, हम पिछड़ी जाति के हैं क्या? हमको क्यों ऐसा समझा जाता है? हमारे लिए आप क्यों कुछ सोचते नहीं है? ये तो हमारे अभिलाष भाई ने सोचा, ये तो हमारा कमल भाई सोच रहा है, ये तो हमारे कौस्तुभ भाई सोच रहे हैं, या शिल्पा ठाकर या सुजल दवे सोच रहे हैं। क्यों हम आप पे कुछ नहीं लगते? सबके रोजगार धंधा रोजगार शुरू हो गए हैं, सब थोड़ा थोड़ा सर्वाइवल हो रहे हैं, हमारा तो थिएटर बंद है। हम क्या करें? चलिए, आप काफी मैं बहुत आक्रोश में कुछ हैं। बोलना 2 चाहती मिनट। हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं, दुखी हूँ, मैं दूसरे राउंड आक्रोश भी में है, दूसरे दुख भी राउंड है, में लेकिन मैं अच्छा मैं आप पीड़ा समझता हूँ, दूसरे आपकी पीड़ा मैं समझता हूँ, लेकिन और जी भी जी लोग जी हैं। जी। थोड़ा पूरी घटना पे अपनी प्रतिक्रिया सबकी लेनी जरूरी है। अभी मेरे ख्याल से नहीं कौस्तुभ नहीं भाई की, प्लीज। हाँ, कौस्तुभ भाई की आवाज़ ठीक हो रही है, सिग्नल उनका ठीक हो गया है। मैं जान लूँ कौस्तुभ भाई, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट चला था अरविंद त्रिवेदी को लेकर कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोगों तक पहुंचा उससे पहले आप तक पहुंच ही गया होगा, तो मैं समझ रहा हूं आप लोगों की क्या पीड़ा होगी, क्योंकि आप उनके भतीजे हैं और वो स्वस्थ हालत में अपने बेड पे बैठे हुए वो पोस्ट पढ़ रहे थे। आपने वो नज़ारा देखा होगा। ये पूरी घटना कैसे हुई ये बताइए। और अरविंद जी के स्वास्थ्य को लेकर सारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप उनके परिवार के सदस्य हैं इसलिए कह रहा हूं, आप बताइए उनके बारे में। जरूर। थैंक यू। पहले तो सुजल भाई चर्चा जगाई। हकीकत ऐसा है, लास्ट ईयर इसी दिन को न्यूज था। तभी क्या था कि रावण का मृत्यु हुआ था, सीरियल में मृत्यु हुआ था, तो लोगों ने लिखा अरविंद त्रिवेदी मर गए। वही न्यूज रिपीट हुआ, यही डेट को, सेम डेट को रिपीट हुआ। हाँ, आई थिंक दैट मस्ट बी मेमोरी फ्रॉम फेसबुक, ऐसा मुझे लग रहा है, बट आई एम नॉट नहीं, श्योर। हाँ, बिल्कुल उनकी हालत बिल्कुल अच्छी है, मिजाज है, उनकी उम्र के लिहाज से उनकी हालत सही में अच्छी है। इन ये 2 दिनों में मुझे 200 से फोन आए हैं। बहुत सारे मित्रों ने कहा कि आप तुम ऐसा करो वैसा करो, बट ऐसा नहीं कि हर तीसरे दिन किसी की खबर छाप ही देते गलत। मीनाक्षी सिसोदिया मर गई, या दिलीप कुमार मर गए, या इस में गए इन लोग। बट ही इज फाइन, ही इज ओके, और कोई टेंशन नहीं है। चले महादेव उन्हें स्वस्थ रखे, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अभिलाष जी, जो थैंक यू। शिल्पा जी की पीड़ा है, काफ़ी आक्रोश है, और आप ही जो कलाकार हैं उन लोगों की सहायता करते हैं। मैं पहले लॉकडाउन के पहले चरण से ही बात कर रहा हूँ। किन प्रकार के लोग आपको मिले जो आपके बैक स्टेज में होते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जो डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसका परिवार बैक स्टेज में जो काम करता है वो होता है, ना कि वो रंगमंच के कलाकार। उसे पता है वो जो बैक स्टेज का जो कलाकार होता है, उसका जो सहायक होता है, सहयोगी होता है, यही उसकी जान होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। तो स्वाभाविक रूप से आप सहायता करने के लिए निकल पड़े। लेकिन किन किन परिस्थितियों में उन परिवारों को आपने पाया? शिल्पा ने जो बात कही वो सत्य है। हाँ, लेकिन उसके अगर दूसरी बाजू देखने जाओ, हाँ, तो सरकार की भी एक मर्यादा है। सरकार कोई भी फंड अगर बांटना है तो ऐसे नहीं बांट सकते हैं, उसके लिए कुछ सिस्टम जनरेट करनी पड़ती है। आज सिचुएशन ऐसी है कि गवर्नमेंट के पास एक ही प्रायोरिटी है, कोरोना का मरीज को सहाय पहुंचाना। उसके लिए हॉस्पिटल बनाओ, उसके लिए ऑक्सीजन के अरेंजमेंट करो, उसके लिए एडिशनल डॉक्टर्स के अरेंजमेंट करो, पैरामेडिकल स्टाफ की अरेंजमेंट करो। ये जो सब खर्च आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के एंगल से देखने जाओ तो अनप्लान बजट जिसको बोलते हैं, जिसको बजट में नहीं लिया गया है, ऐसे खर्च आ रहे हैं। ये समय पे अगर आर्ट सेक्टर की मैं बात करने जाऊं तो हालत बहुत ही मतलब खराब हालत है। ग्राउंड लेवल पे की बात करूं तो ना सिर्फ अहमदाबाद की, गुजरात के कोने कोने में आर्टिस्ट के रिलेटेड जितने भी लोग हैं, साउंड सिस्टम वाले हैं, लाइट्स वाले हैं, सेट्स वाले हैं, स्पॉट बॉयज है, उन सबकी हालत खराब है। जो मैंने पहले बताया कि वो डेली इनकम पे डिपेंड है। ऐसे में
मैं मानता हूं कि सरकार अपने समय पे मदद करेगी तब की बात है। आज ऐसे सीनियर प्रोड्यूसर्स है, सीनियर प्रोडक्शन हाउसेस है जो कैपेबल है, मतलब उन लोगों को आगे आना चाहिए और कम से कम खुद की टीम को 1 साल तक संभालने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर ऐसा होगा, मेरे हिसाब से भारत में ऐसे काफी सारे प्रोडक्शन हाउसेस है, काफी सारे कैपेबल प्रोड्यूसर्स है जिसको ऐसी तकलीफ नहीं है और किसी को भी लाखों की डिमांड नहीं है। 2 टाइम की रोटी की बात है। 2 टाइम की रोटी की जिम्मेदारी ऐसे बड़े प्रोडक्शन हाउस या तो प्रोड्यूसर्स उठा लेंगे तो ये समय भी कट जाएगा। जाने वाला है समय, अच्छा समय आने वाला है, लेकिन ये खराब समय में अपनी जिम्मेदारी है अपने परिवार को हम खुद संभालें। देखिए, आपका विचार बहुत अच्छा है और आपका सुझाव भी वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप ऐसा मानते हैं कि हर प्रोडक्शन हाउस इस आपकी विचारधारा से सहमत हो कि उसके पास जितने भी बैक स्टेज का सुजल भाई, आर्टिस्ट मैं है? मानता नहीं हूँ, मुझे भरोसा है और काफी लोगों ने किया भी है। जी। मैं आप एक प्रोटोकॉल है, मैं तो किसी का नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन काफी प्रोड्यूसर, काफी आर्टिस्ट ऐसे हैं तो बहुत जिसने अच्छी बात है। जिसने फ्रंट लाइन में आके ये हेल्प किया है। जी। मुंबई में भी हमारे कौस्तुभ भाई जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने, हाँ। जिसमें कौस्तुभ भाई खुद भी इन्वॉल्व है। हाँ। हाँ? जो लोगों ने, काफी लोगों की, मतलब एक प्रोड्यूसर ने अपनी टीम की जिम्मेदारी ली है। बॉम्बे में तो फर्स्ट लॉकडाउन से ये हुआ है। गुजरात में भी काफी ऐसे सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर प्रोड्यूसर है जिसने ये किया है। और जो लोग कैपेबल है, आज तक कुछ नहीं किया, वो इनके मतलब आगे आने की तैयारी हो चुकी है। वो आएंगे, बिल्कुल। जरूर आएंगे, क्योंकि अपना काम संभालना है, अपनी टीम को संभालना है, वो हमारा दायित्व है। ठीक है, अब मैं कमल के पास जाना चाहूँगा। कमल, आपने इसकी मर्यादा का डिबेट की रखी, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि वो घोड़ा साहब जब बोल रहे थे, आप भी उस वक्त बोलने वाले थे, आप चुप हो गए। यही होता है कि सीनियर का सम्मान किया जाए। आपसे आज ये भी सीख लिया। आप कुछ जिक्र कर रहे थे कमल। जी, जैसे अभिलाष भाई ने कहा कि हर एक प्रोड्यूसर हाँ। सिर्फ अपनी टीम का ही ध्यान रखे तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें सरकार की चाहे कुछ भी लिमिटेशंस हो, लेकिन उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे शिल्पा ने भी बताया कि कलाकार जो है ना, स्वाभिमानी होता है। तो उसको ये रिस्पेक्ट भी चाहिए कि यार, हमारी सरकार जिसको हमने बिठाया है, वो सरकार हमारे बारे में एटलीस्ट सोचे। तो ये इनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि हम आपके लिए सोच रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर। मैं अपनी टीम को संभाल लूंगा, अभिलाष भाई अपनी टीम को संभाल लेंगे, कौस्तुभ भाई अपनी टीम को संभाल लेंगे, लेकिन सरकार का भी कुछ दायित्व बनता है। तो ऐसी कुछ सुविधा होनी चाहिए कि मिनिमम वेजेस, कुछ भी एक मिनिमम अमाउंट सपोर्ट सिस्टम के लिए सरकार की तरफ से उनको मुहैया करनी चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके कलेक्टर रहते हैं, तो कुछ ऐसी सिस्टम बनाई जाए कि आर्टिस्ट कार्ड लेके या एसोसिएशन का अगर मेंबर है तो, या फिर रेप्यूटेड डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के जिनके साथ ये लोग काम करते हैं, उनका लेटर लेके अगर वो जाए तो उन्हें वहां से वो कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। ऐसी कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग काम कर रहे हैं, सब लोग, हर एक लोग जो रंगमंच से जुड़े हैं वो अपनी टीम की सुविधा देखने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जैसे एक सेंटेंस बोला था अभिलाष भाई ने कि पिछले लॉकडाउन में जो लोग देने वाले थे, आज वो मांगने वाले की लाइन में लग गए। आप समझिए कि परिस्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। तो इस बारे में भी सोचा जाना चाहिए कि कब तक कोई ये सपोर्ट करेगा। और ये कोरोना इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। ये सिचुएशन मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो हो सकता है कि 1 साल और एक्सटेंड हो जाए। तो उस समय को ध्यान में रखते हुए कुछ सेटअप ऐसा परमानेंट होना चाहिए सरकार की तरफ से भी। चलिए ठीक है, कौस्तुभ भाई है तो थोड़ा उनसे भी मुंबई का हालचाल जान लेते हैं। मैं बीच में जी बोल लीजिए। कमल ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन सबसे ताज्जुब बात यह है कि आज गुजरात गवर्नमेंट के पास डेटा तक नहीं है कितने आर्टिस्ट गुजरात में है या टेक्नीशियन गुजरात में है। जब तक उनके पास सही डेटा नहीं है, वो चाहे तो भी हेल्प नहीं कर सकती है। आज हमारी
आज हम लोग दुखी होके बोल रहे हैं कि डेटा सरकार के पास नहीं है। हो सकता है कि मैं कमल इसीलिए त्रिवेदी ने कह रहा हूं। इतना काम किया, लेकिन सरकार की बुक में आपका नाम नहीं भी हो सकता है। हाँ सही है, सही है। अभिलाष तो जी, जो मैं तो रेप्यूटेड समझता डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स है, जी। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स रेप्यूटेड है, उनका लेटर भी, ऑथराइजेशन लेटर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये हमारे साथ काम कर चुके हैं या ये फील्ड में काम करते इतने सालों से, कुछ ऐसा, क्योंकि ये समय बहुत खराब है। अभिलाष जी, आपने तो एक बात और जोड़ दी। मैं तो हम आज तक यूं ही समझता था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर नहीं है। आज पता चला कि हमारे पास तो डेटा भी नहीं है। डेटा भी बिल्कुल नहीं। नहीं। शायद इसी को विकास मॉडल कहा जाता होगा। खैर कोई बात नहीं, ये भी बेनकाब हुआ है और भी कुछ बहुत कुछ होगा। लेकिन जब कौस्तुभ भाई के पास चलते हैं, क्योंकि वो मुंबई से है, हमारे यहाँ की तो ये परिस्थिति है कौस्तुभ भाई, और अभिलाष जी ने कह भी दिया कि हर प्रोड्यूसर अपनी अपनी टीम को संभाल ले। आप भी अपनी टीम को संभालते ही होंगे, अपने हिसाब से संभालते होंगे। और डायरेक्टर वहां का क्या माहौल है और वो क्या कर रहे हैं, जो बैकस्टेज जो आर्टिस्ट है उनको संभालने के लिए? जैसे अभिलाष जी ने कहा हाँ कि सब अपने अपने टीम को संभाल लो। हकीकत में ऐसा है कि सबने मिलकर सबको संभाला है। इस लॉकडाउन में जैसे अभिलाष जी ने कहा 21 लाख रुपया हमारे ही बना। हमने डायरेक्ट किट नहीं दिया, क्योंकि कोई कहीं रहता है, कोई कहाँ रहता है, तो हमने सबके अकाउंट में जमा किए। सबके अकाउंट में एक अकाउंट डिसाइड किया कि जमा करें। एक महीने में एक बार, दूसरे महीने में दूसरी बार, तीसरे महीने में तीसरी बार, ऐसा इंस्टॉलमेंट में हमने पैसे जमा किए उनके अकाउंट में। अकाउंट में होते रहे। अभिलाष जी ने तब भी कहा था कि ये डेटा नहीं है अपने पास, क्या करे। तो तभी हमने सोचा कि अपने अपने कलाकार जो है उनको पहले संभालो, बाकी के सबको साथ में मिलकर संभाला। एंड एवरीबॉडी, अभिलाष भाई कर चुके थे, उन्होंने भी पैसा दिया है, और ग्रुपों ने पैसा दिया है, और न जाने कहां से मदद आई है, और सबको पैसे मिले हैं। हकीकत है, ये हकीकत है। तो हमने काफी लोगों को, अभिलाष जी ने कहा ना कि फर्स्ट लॉकडाउन में 20-21 लाख है कि हमारे पास भी उतने ही पैसे जमा हुए थे, हमने संभाले। लेकिन डेटा नहीं, वो बात से सहमत हूं। लेकिन एक बात और है, मुझे ठीक है, लगता है आपका सिग्नल प्रॉब्लम कर रहा है। कुछ होना चाहिए। हाँ ठीक केंद्र ठीक। सरकार सब्सिडी देवे। हेलो, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। केंद्र सरकार सुन रहा है, केंद्र सरकार सब्सिडी देवे ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, केंद्र सरकार वैसे भी रंगमंच के कलाकारों को तो कभी ना कभी इकट्ठा करती ही रहती है, तो इस बार सब्सिडी देने में कोई दिक्कत भी नहीं नजर आ रही है मुझे। खैर, राज्य सरकार देवे या ना देवे, केंद्र सरकार देवे। देखिए, मेरा तो स्पष्ट रूप से मानना है कि जो रंगमंच का कलाकार होता है वो चुनाव के मतदाताओं को इकट्ठा करके एक भीड़ इकट्ठा करने के लिए स्टेज पे खड़ा रहने वाला वो पात्र नहीं है। वो समाज की जो परेशानियां होती है उसको अपने अभिनय के माध्यम से वो समाज के बीच में लाता है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। खैर कोई बात नहीं, चर्चा को खत्म करना है। आप सबको एक एक प्रतिक्रिया में ले लेता हूँ। अभी अभिलाष भाई ने जो बोला है कि हमारे पास तो डेटा तक नहीं है, इन परिस्थितियों में अगर सरकार चाहे तो रंगमंच के कलाकारों को किस तरह से सहायता कर सकती है, आप चारों के एक सुझाव आ जाने चाहिए। मैं पहले शुरुआत करता हूँ शिल्पा जी से। शिल्पा जी। जी, जो लोग ग्रुप बना के काम करते हैं, जो प्रोड्यूसर है, उनके अपने अपने कलाकारों के लिस्ट मंगवाए तो उससे शायद ये डेटा इकट्ठा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जी, कमल जी। यस, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि ये काम रूट लेवल से शुरू होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से या तालुका लेवल से ये काम शुरू होना चाहिए। और ये सुविधाएं और उनके सारे पावर्स वहाँ के आपके जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर है वो उनकी ऑफिस को सौंप देना चाहिए कि वहीं से ये हो। क्योंकि बहुत सारे कलाकार जो शहर में काम करते हैं इस दौरान, इस महामारी के दौरान, वो अपने अपने गांव लौट चुके हैं। तो ज्यादातर लोग गांव में फैले हुए हैं। तो वहीं से एक चेन ऐसी एस्टैब्लिश करें कि जिनको अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही ये सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, कौस्तुभ जी।
हाँ, आप कहा, कमल जी ने पहले कहा कि लेटर, अगर रेप्यूटेड आदमी का कोई लेटर भी होगा बैनर का, तो उनको हाँ। भी देना चाहिए। यस जो कमल जी, जी की यस बात से मैं सहमत हूं कि कलाकार को, भाई मैं ये जानता हूं इनको, इसने बैकस्टेज किया है, भले मेरे नाटक में नहीं किया और कहीं किया है, लेकिन किया है, तो उनको जरूर से मदद करनी चाहिए और उनका लेटर अप्रूव होना चाहिए। हालांकि एक संघ बना है अभी, उसमें कुछ मेंबर्स बने हैं, तो संघ का लेटर लेना चाहिए। बिल्कुल, इससे सहाय हो सकती है। अभिलाष जी, मैं 10 सेकंड ज्यादा लूंगा इसमें। अरे 15 ले लीजिए। हाँ, लास्ट जो लॉकडाउन था तभी केंद्र सरकार ने एक्टिविटी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार का 4 जोन में एक आर्ट सेक्टर डिवाइड किया हुआ है, जिसमें वेस्ट जोन कल्चरल एक्टिविटी के अंडर हम गुजरात के कलाकार आते हैं। वेस्ट जोन कल्चरल एक्टिविटी ने डेटा कलेक्शन का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हर राज्य के सांस्कृतिक विभाग को उसने सूचना दी है कि अपने राज्य का डेटा हम तक पहुंचाया जाए। जो हिसाब से अपने राज्य के सांस्कृतिक विभाग ने हर डिस्ट्रिक्ट के डीएसओ, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जिसको बोलते हैं, उसको डेटा कलेक्शन की जिम्मेदारी दे दी है। वो काम शुरू हो चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑल इंडिया का सही डेटा कलेक्शन होने में कम से कम 2 साल का टाइम चाहिए। 2 साल के बाद ये सही डेटा कलेक्ट हो पाएगा। थैंक यू। नहीं, आप थैंक यू कह के चर्चा को ख़त्म ना करें, लेकिन अगर 2 साल का वक्त तो कलाकारों के पास नहीं है, वो ऐसा कोई सुझाव दीजिए जो 1 महीने में काम खत्म हो जाए। मैं आपको सही बताऊं तो क्राइटेरिया जो है हाँ, डेटा में, मतलब कौन आर्टिस्ट, नियम जटिल है, नियम जटिल है। सर एक बात बताइए, हाँ। जो अपने हाथ में मोबाइल लेके टिकटॉक पे गाना बोलता है उसका आप आर्टिस्ट बोलेंगे? नहीं, जो वो अपने आप को बोलते हैं। जो आदमी हर रोज एक वीडियो बना के व्हाट्सएप पे छोड़ता है, इसको आप आर्टिस्ट बोलेंगे? बिल्कुल। सबसे इसलिए पहले कमल तो का सुझाव महत्वपूर्ण है। जनरेट करना पड़ेगा। आर्टिस्ट किसको बोल सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, आज तक वो ही क्लियर नहीं हुआ। डेटा की बात तो छोड़ो। क्या बात है, पर यहाँ पर वो कमल का सुझाव हमें ले लेना चाहिए कि रेप्यूटेड डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो ऑथोराइज पर्सन बन जाए और वो नोटिंग करके देगा। सर यही मैं रोकना चाहूंगा। डेप्यूटेड डायरेक्टर आप किसको बोलेंगे? मैं तो आप ही को मानता हूँ, आप स्पीलबर्ग को तो जानता नहीं। सरकार नहीं मानती। स्पीलबर्ग से मेरी कोई पहचान नहीं है। नहीं, एटलीस्ट नहीं अभिलाष, आप जिसको रेप्यूटेड बोलते हैं सरकार उसको नहीं मानती है। चलिए, आखिरी मिनटों में ही चर्चा शुरू हो गई। खैर कोई बात नहीं, कमल 1 मिनट दे सकता हूँ। यस, रेप्यूटेड डायरेक्टर प्रोड्यूसर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के डीएसओ इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई करे। बेटर है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह पे रेप्यूटेड डायरेक्टर को फाइंड आउट करना मेरे ख्याल से बहुत इजी होगा। जो जिसने कुछ नोटेबल काम किया है, नोटिसेबल काम किया हुआ है, जो लोग मानते हैं कि भाई ये लोग थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, उसे ही रेप्यूटेड डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। शिल्पा जी आप आई, कमल जी आप आए, अभिलाष जी आप आए, और खास तौर पे मुंबई से जुड़े हमारे कौस्तुभ भाई त्रिवेदी, आपका भी सिर्फ धन्यवाद। अरविंद जी की तो सेहत बहुत अच्छी है, जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन मानिए हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और आप लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी चर्चा रंगमंच के कलाकारों की दशा के ऊपर। सरकार को जो भी नियम बना है वो काफ़ी जटिल है, और सरकारों को नियम थोड़े कमज़ोर करने चाहिए ताकि रंगमंच के कलाकारों को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि यही एक ऐसा सेगमेंट है जो विचार में से छूट गया है। बंद सबसे पहले हुआ है और शुरू सबसे आखिर में होने वाला है। तब रंगमंच से जुड़े और ख़ास करके बैक स्टेज पे काम कर रहे जो भी कलाकार हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बारे में जरूर सोचेगी, और जो भी सोचे अच्छा सोचे। चर्चा को यही विराम देता हूं, फिर से ऐसी एक विषय को लेकर आपके सामने आएंगे। नमस्कार।